ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग आज न्यू सेक्शन लेके आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव का है। बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास जिसे हम बोल सकते हैं। अपना नियंत्रण में समन्वय का क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके आंसर में आ रहा है, आंसर छुपा लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ सामने हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो आप कोई बात नहीं याद रख लीजिएगा। कहाँ से होते हैं, बोले अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके याद है क्या, ऑप्शन नंबर ए, वे क्या तुम्हारा अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं हम लोग। नहीं छूटेगा, देखिए क्वेश्चन, वाटर अथवा घेंगा पनपता कहाँ से बाबू, चीनी की कमी से, आयरन की कमी से, या फिर रक्त की कमी से, या मोटापा की कमी से। तो इसका आंसर क्या है, आयरन की कमी से। ठीक है, आप लोग बस दिख रहा है ना आप लोग को जी, देख लीजिए, छोड़िए। ठीक ना, और डायरेक्ट आप लोग आंसर याद कर सकते हैं। ठीक ना, आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, थोड़ा नहीं गड़बड़ है, जूम भी नहीं कर। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या बताया यहाँ पे, थायरॉक्सिन का स्रावित कहाँ से होता है बताइएगा। तो आप बोलेगा थायराइड से, यकृत से, विकर्ण से, या विषण से। थायराइड से उत्पन्न होता है क्या चीज, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, मानव में डायलिसिन थैली कहाँ है, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोई नहीं। नेफ्रॉन में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो डायलिस थैली है। अब झुका कर, ठीक है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर बाबू उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, पहला चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। कौन सा पादप नियंत्रित फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब फल जो बेचता है ना, जो मतलब पकाता है फलों को, बताइएगा। एबिसिलिन अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल, इथाइल अम्ल, या ऑक्सिन अम्ल। तो इथाइल होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा, सी, इथाइलिन हार्मोन होता है। हार्मोन का मतलब जो भी है, क्या चीज, क्वेश्चन में ऐसा ही है क्या, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है, देखो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है, ग्राही, प्रभावन, उत्तरदायी, या बेचैनी। ग्राही ना पढ़े हैं जी, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथ दो प्रकार की होती है, अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, या पिट्यूटरी। बताइएगा इसका आंसर। देखिए फिर से बोलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि से दो प्रकार की होती है, बताइएगा। अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, या फिर पिट्यूटरी। इसका आंसर क्या है तुम्हारा बाबू, अग्नाशय, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि विकर्ण के दोनों के ऊपर स्थित होता है, विकर्ण मैंने किडनी होता है उसके पास, बताइएगा। गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, या एंटीनल। तो इसका आंसर क्या तुम्हारा होगा, एंटीनल। तो मैंने आपको बताया था किडनी के ऊपर वाला पार्ट है, वो हार्मोन था ना। चलिए आगे देखते हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संदेश अंग कौन सा है, जो सुन सकता है, बताइएगा। प्रकाशग्राही, धनग्राही, श्रवणग्राही, या स्पर्शग्राही। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि श्रवण में सुनना होता है। देख लीजिए सही क्या, अरे सुनने वाला है ना, सुनने का काम कौन करता है, श्रवण, सुनना। विकर्ण के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कहलाता है, किडनी के ऊपर है, बताइएगा। पीयूष ग्रंथि तो होने से तो दिमाग में काला कट, पीनियल ग्रंथि वो भी उसी को बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा होना चाहिए, तो सी बिल्कुल सही जवाब है। तो इंग्लिश में बोले नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस मतलब ऊपर वाला जितना दिख रहा है ना उसमें से कोई नहीं है, तो आपको मालूम चल ही रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर पादप नेत्र उत्पन्न होता कहाँ से, जितना पादप है ना बढ़ता कहाँ से, बताइएगा। बढ़ते हैं मतलब बढ़ते तरह की अग्रभाग से, बढ़ते जड़ के अग्रभाग से, या फ्लोएम की संबंधी नलियों द्वारा, ये अभी दोनों द्वारा। आंसर दिख रहा है, आंसर लुकाना था, आंसर दिख रहा था। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए बढ़ते तने के अग्रभाग द्वारा भी बढ़ता है, और बढ़ते तने के क्या बोलते हैं, जड़ के भाग द्वारा। जड़ तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण खींचता है, और ऊपर वाला क्या खींचता है, मतलब क्या सूर्य का प्रकाश की नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
कोई बात नहीं, चल देखिए लोग आए हैं, सच में देख लिया होगा। देखो, बीज रहित फलों का नाम बताइए, बनने से क्या, बनो क्या कहते हैं? और तो उसमें बिच्चा नहीं होगा, उसे क्या कहते बताइएगा? अनिषेचक फल, अनिषेचन अंडपी, या फिर अग्र प्रभाविता, इनमें से कोई नहीं। तो अग्र प्रभाविता, प्रभाविकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो स्मार्ट क्लास लगा ना, स्मार्ट बोर्ड है, हमको साइड में रहता मतलब नहीं लगेगा क्या? चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? सबको पता होगा। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकिनिन। देखो, इंसुलिन हमारे ब्लड को शुगर करता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो गला में होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में होता है, लड़की में। तुम्हारा एक ही ना बचा जी, साइटोकिनिन, ठीक है ना? आंसर मिल रहा है ना, बिल्कुल पढ़ाया हुआ आ रहा है, ठीक है। तो तुम थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक ना, मैं तो बोले रहा था। मैं ऊपर देखता हूँ, नीचे पढ़ जाता है जी। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? पता है? धमिका, सिनेटिक दरार, इसे सिनेप्स बोलते हैं, एक्सॉन या आवेग। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होने वाला है? ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है बताएगा? मस्तिष्क के लिए, सोचने के लिए, हृदय के संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त में सभी है? तीनों के लिए, बहुत सबके लिए। सुनिए क्यों? क्योंकि सोचने के लिए तो है ही है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर क्या हृदय यही तो कंट्रोल कर रहा है। ये बोलेगा रुक जा, इसको सिग्नल कौन देता है कि मैं डर गया हूँ? दिमाग से होता है, तो तेज धड़कन तेज हो जाता है, पता है ना जी। और इंसुलिन जो कमी होता है हार्मोन का कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेस जो था हार्मोन और धड़कन का कंट्रोल करता है ना, उसे कौन सिग्नल देता है? ब्रेन देता है ना। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सभी, ठीक है। ये तो है ही, ओवर यूज तो समझना, स्मार्ट रहते हैं, घर में जाके पढ़िएगा, सब आएगा, ठीक है। ये तो समझ लो ऑप्शन, उसमें ऑप्शन नहीं था ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं, मैंने मैं बुक से पढ़ा था। देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित कौन सी किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, बहुकोशिकीय बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग हो गए। रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा होना चाहिए बाबू? सी। कहाँ गए? यानी सी, यानी कि उपरोक्त दोनों है। देखो, रासायनिक समन्वय होता है, हमको पता है, तंत्रिका तंत्र के बीच में छूट जाता है, रासायनिक क्रिया के द्वारा चेंज होता है, इलेक्ट्रिक करंट से द्वारा, होता कि नहीं होता? फिर इसमें क्या बोला? तंत्रिका समन्वय तो है कंट्रोल करने वाला, ठीक है। तो अपना आंसर नंबर क्या हो गया? सी, ठीक है। क्या पहला? पहला रासायनिक समन्वय समझना है क्या? आज लास्ट में जो होता है तंत्रिका तंत्र, देखो कैसे बताओ तुम लोगों को। चल देखिए सामने, ठीक है, दिखाता हूँ। जैसे तुम्हारे बोलते हैं हम लोग जादू की छड़ी, तो बाबू यहाँ पे ऐसा होता ना है, तो इसका आखिरी बिंदु और इसका पहले बिंदु से मिलता है, और यहाँ पे ऐसे गैप रहता है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते केमिकल रिएक्शन होता है, समझ में ना? तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। इसी को बोल रहा है, ये तो होता ही होता है, जानते हम लोग, पता है कि तंत्रिका समन्वय तो होता है, नहीं होता क्या? होता है। अब बोलो, हमको बुला रहे हो? तो सामने देखो, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 और 4। तो बताइए ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है? 3 होता है, ठीक है। सब पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है, टेंशन मत करना, ठीक है। और आंसर से और पढ़े तो और डीप में पढ़ लेंगे बस। अब प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती में रज्जु, मस्तिष्क, पेशी उत्तक, इनमें से कोई नहीं करेगा। रज्जु, मस्तिष्क, पेशी उत्तक, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बनेगा इसका आंसर? रज्जु में, बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा साफ हो जाएगा, दूर हो जाओ, हो गया। चलिए आगे शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहता है? प्रधान जनन ग्रंथि। एक कौन सी ग्रंथि हो गई? जनन पढ़े इसमें, तो 8वां चैप्टर है। पीयूष ग्रंथि जो सबसे हार्डनेस, टफनेस, हरक्सन ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं है। पीयूष ग्रंथि, सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा क्या? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अंतःस्रावित ग्रंथि होती कहाँ है तुम्हारा? नलिका वाहिनी में, मतलब गर्दन में होता है क्या? नलिकायुक्त में या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावित ग्रंथि नलिका वाहिनी, अंदर अंदर, बताइए ऑप्शन नंबर, ये सही है। ऊपर चला था जी,
थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाएं मतलब थायराइड ग्रंथि ना कम काम कर रहा है तो क्या रोग होगा? अब टू मानम, अब टू अल्पनियंत्र या फिर मैं क्या मिक्सिडिनियम या ये सभी? तो बताइए ये सभी आंसर बाबू, ये सब के सब तुम्हारा क्या आंसर है? ये जूम नहीं हो रहा यार, यही एक डाउट है। ठीक है तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लेगा कोई भी, ठीक है ना? तो समझ में आ रही कितना चीज क्या? बस बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा बताइएगा। अग्नाशय द्वारा निकले ऑप्शन दे रहा हूँ क्या? इंसुलिन, ग्लाइकोन, दोनों, इनसे दोनों। तो गलत क्या बोला? अग्नाशय द्वारा पेट के द्वारा बताइएगा, इंसुलिन, ग्लाइकोन या दोनों। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? दोनों। अच्छा जी। ऑप्शन नंबर सी एक क्या चीज? ग्लाइकोनो। ग्लाइकोनो भी तुम्हारा एक हार्मोन है, ठीक है? नहीं है, ग्लूकोज है, ग्लूकोन है ना? तो ये गलत लिखा, फिर ग्लूकोज होगा, ठीक है? देख लीजिएगा इसको आंसर, दोनों है। कोई बात नहीं, किताब में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है? उसे ना ग्रहण करना पड़ेगा आप लोगों को। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? बताइएगा, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एसिबिन या अम्ललेट या सभी? ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा? तुम्हारा एबिसिक अम्ल के द्वारा पत्तियां छोटी का पौधा होता है और मुरझा जाता है। इस्तेमाल कैसा बता दे दी। साबित होने वाला हार्मोन, देखिएगा सुनिए, साबित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? श्रावण द्वारा, परिशुद्ध द्वारा, अनुक्रिया द्वारा या पूर्ण भरण द्वारा? बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी क्या है? पूर्ण भरण द्वारा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जड़ का क्या लिखा? जड़ का अधोगामी वृद्धि है, इसका अधोगामी, जड़ का अधो, जड़ बढ़ा है ना जी, कहाँ बढ़ेगा? प्रकाश में, गुरुत्वाकर्षण में, जलानुवर्तन में, बढ़ा है जी। वीडियो पढ़ के नहीं आए हो? देखो जड़ का अधोगामी वृद्धि, पृथ्वी का तरफ या अच्छी वृद्धि की गति, आपने बताया नहीं तो विरोध कर रहा है, एक तरह से विरोध। तो विरोध गुरुत्वाकर्षण का विरोध करके आगे बढ़ता है, और जड़ जाता है ना पानी की तरफ जाता है, अट्रैक्शन होता है। वो ठीक, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है? पॉन्स, मेंडुला और अग्नि मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? अग्नि मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है या पांच मस्तिष्क का हिस्सा है? इसका आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए? पांच मस्तिष्क का हिस्सा है। देखिए उस वाले में गलत है, उस वाले सही है ना? तो सही से सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है? तो देख लीजिएगा वीडियो कैसा लगा तो अच्छा लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं हो सकता? नहीं है अनैच्छिक। अनैच्छिक मैंने पता क्या होता है? चबाना। मेरा मन की कोई बस नहीं है, उसे बोलता है अनैच्छिक नहीं हो सकता, यानी अच्छिक ना हो रहा जी। सुनिए पहले क्वेश्चन बहुत डॉट वाला पूछ दिया, तुमको लग रहा है कि अनैच्छिक पूछ रहा है, लेकिन वो बोला अनैच्छिक नहीं है, तो क्या होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए। बताइएगा, यानी वहमन, चबाना, लाराना, हृदय का धड़कन। तो बताइएगा वहमन मतलब ब्लड घूमना, हमके बस क्या किसी का लार आ जाता है चॉकलेट देख के, इमली देखकर, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम लोग निकाल रहे क्या? वो कंट्रोल से बाहर है। हृदय का धड़कन तो सिर्फ चबाना है बाबू। मेरा मन क्या चबा रहे, मेरा मन क्या तो नहीं चबाए, बात खत्म। चलिए, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। सोडियम क्लोरीन मिलकर नमक बनाएगा ना जी? सोचो, तो अब फास्फोरस भी होगा, इसके अंदर क्या होना चाहिए? इनमें से गलत है बाबू। तो सोडियम कैसे है यार? इसमें क्लोरीन भी तो है, लेकिन अलग अलग बात की नहीं हो रहा। अगर मेन बात तो सोडियम अगर मिल जाता ना आयोडीन बनेगा जी। देख लीजिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन था? अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या बताइएगा? तो बता देना सोडियम है। क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण का कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें सभी?
अनु या अग्रे? शरीर का संतुलन का काम करता है। जी अभी थोड़ा पहले बताया था ना, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के शरीर का संतुलन का अनुभव अनुरक्षण का कार्य करता है, संतुलन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा? सी, जो कि क्या है? अनु मस्तिष्क है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक किसके लिए है? बताइएगा किसके लिए पादप हार्मोन है? साइटोकिन प्रेरक के प्रभाग अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादों के प्रकाश को और बोलने के लिए, इनमें से सभी साइटोकिनिन सभी है जी। बताया था पादप हार्मोन में साइटोकिनिन हार्मोन, उसका काम क्या है? तो प्रवाह के मतलब प्रवाह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तने की वृद्धि, पादप प्रकाश के जुड़ने के मतलब उस साइड मुड़ जाना। ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा? प्रवाह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि होने के लिए। ठीक है, लंबाई में वृद्धि करता है। आप देखिएगा वीडियो में लिखल है कौन सा भाग किसमें काम आ रहा है। बताएगा अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन बने छुई मुई का पौधा, मृत कुमारी पौधा, एक ऐसा पौधा है, ऐसा पौधा है कैमंडुला पर या फिर फैक्टर पर है। इसका आंसर है छुई मुई का पौधा। ऑप्शन नंबर देखना, मतलब 36 क्वेश्चन नंबर। विकर्ण किस तंत्र का भाग है? पाचन का है जी, परिसंचरण तंत्र का है, या उत्सर्जन का है, या शोषण तंत्र का है? तो उत्सर्जन तंत्र का। किसका है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। समझ में आता है क्या? किसका है? उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन देते नेक्स्ट पॉइंट। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी घेंगा, या मधुमेह रोग होता है? मधुमेह तो होगा जी, नहीं मधुमेह चीनी तो इंसुलिन होता क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो घेंगा रोग कब होता है? आर्ट कमी के कारण। इंसुलिन कब होता है? जब तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नहीं, विटामिन ए से भी होता है। बेरी विटामिन सी, वो तो स्कारबिक अम्ल होता है, वो तो उससे होता है। सही है ना? देख लेते आगे। बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी कारण होता है। ठीक है, खोपड़ी के अग्र हिस्से पर, खोपड़ी देखते हो क्या? दिख गया? देखो, खोपड़ी के अग्र हिस्से पर स्थित न्यूरॉन के शरीर को विभिन्न भागों में प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? जल, खून, संकेत या आयु? इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? संकेत करता है। हवा दिमाग में कहाँ से आ गया थी? देखो, खोपड़ी के अग्र हिस्से पर क्या? अग्र हिस्सा पर स्थित न्यूरॉन बोल रहा है, निफ्रोनी न्यूरॉन को शरीर के किन भागों में प्राप्त होता है? संकेत को सिग्नल के दौरान जाता है जी, तो फिर हवा लौट जाएगा। देखिए, कोई गलती होता है इसमें भी चांस हो सकता है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं। एफ2 ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? लोहा है, वसा है, प्रोटीन है, या विटामिन है, या आयोडीन है? विटामिन है, तो आयोडीन है जी। इसके अंदर क्या होना चाहिए? आयोडीन। क्या लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? लीडिंग विषम में, पिष्ट ग्रंथि में, अंडाशय में, या परावर्तु ग्रंथ में? इसका आंसर क्या हो तुम्हारा बाबू? विषम में मिलती है। किसमें मिलती है? लीडिंग कोशिका, याद रखिएगा इसको। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस प्रकार में, मतलब किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, या जनन में? ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये है क्या? तुम्हारा वृद्धि में, बिल्कुल सही जवाब है। तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, या मेरुरज्जु? इनमें सभी। तो इसमें क्या होगा? सभी होगा। नहीं कैसे? मस्तिष्क में तुम्हारा क्या है? नहीं क्या? रीढ़ की हड्डी में नहीं है क्या? तो मेरुरज्जु में होता है। रज्जु या मेरुरज्जु बोले, रज्जु बोलते हैं ना, पाछे पीछे वाला, मतलब पीछे वाला भाग का हिस्सा है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिंग हार्मोन साबित होता कहाँ से? अंडाशय से, वृषण से, अंडाशय ग्रंथि से, या अग्नाशय से? तो इसका आंसर क्या बाबू? अंडाशय। क्यों? अंडाशय होता महिला में। ठीक है, और सारा का सारा हार्मोन किसमें? महिला में, तो महिला से निकलेगा, यानी अंडाशय में निकलता है। कहाँ निकलता है? वृषण लड़का का होता है, एम्ब्रिशन तो किसी और में होता है, ग्रंथि होता है अंदर, तो सबके लिए होता। तो ठीक है,
आप देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा पादप जनन हार्मोन है? सॉरी बोला गया, ठीक है। मादा ने लेडीज, लेडीज जनन तंत्र होता है, देखिए बताइएगा। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रियोन या इनमें सभी? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन या इनमें सभी बताइएगा। तो सभी के सभी क्या तुम्हारा बाबू? सभी के सभी क्या तुम्हारा मादा हार्मोन है? क्या है? मादा बने लड़की, ठीक है। तेरा कुछ जानवर जुगाली करती है, जुगाली में होता है ऐसे उड़ाना, पकाने के लिए पागुर लेता है, किसके वजह से लेता है बताइएगा? स्वास्थ्य के लिए, भोजन पचाने के लिए या दूध बनाने के लिए? इनमें से कोई नहीं। देखिए आप भोजन पचाने के लिए तो देखो कहा गया, स्वास्थ्य के लिए अगर ऐसे करेगा तो सब कुछ करता है, तो सही है। भोजन पचाने के लिए ये भी सही है। दूध बनाने के लिए क्या अगर दूध बना तो फिर बचना तो करता नहीं, बैला करेगा जी, बैल करेगा, दूध बनाएगा वो, क्यों करता है? उस कंडीशन में ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल सही, भोजन पचाने के लिए। पता है गाय लोग होता है ना, जानवर लोग खा लेता है मुंह में और अंदर डाल लेते गला में, ठीक है, फिर निकालता है, फिर करते रहता हाँ, तो वो अंदर अंदर पचाते रहता है, एंजाइम पचाने का काम करते हैं। होता है ना कि देखो कोई गाय बीमार पड़ जाता है तो उसको लगाता है, तो मुंह से लाता रहे, खाना वाना पचे और फिर सही से हो जाए। ऐसा में क्या? चलिए आगे देखते हैं। रुधिर माने ब्लड, तो ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब तथा हृदय संपर्क किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोडियो हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन या फिर रिलैक्सिक हार्मोन? तो बताइए इसका है तुम्हारा क्या? एड्रिनल हार्मोन है, क्या रखेगा डायरेक्टली, ठीक है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? सभी काम का कौन? तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखो थोड़े पहले ऐसे क्वेश्चन आया था बाबू, आया था ना क्या? रसायनों और तंत्रिका दोनों द्वारा, ठीक है। अरे हाँ दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं मतलब तंत्रिका और रसायन द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या एब्सिक्सिक एडिस किस तरह का रसायन है? ठीक है, ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन की तरह, सॉरी ऑक्सीजन की तरह, जिब्रेलिस की तरह, साइटोकाइनिन की तरह या वृद्धि रोधक की तरह? ऑप्शन नंबर बताइएगा। एब्सिक्सिक एडिस, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा बाबू? वृद्धि रोधक, यानी ये रोकने वाला काम करता है, वृद्धि नहीं करने देता है। कितना क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ पहले, 50 इसे 50 क्वेश्चन, ठीक है। 49 पढ़ना है ना। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायता होता है, बीज रहित तो उसमें बिच्चा नहीं होना चाहिए, क्या होता है बताइएगा? साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों। इसका आंसर क्या तुम्हारा बाबू? ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों होता है। नंबर डी। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। ऑक्सीजन, जिब्रेलियम, एथिलीन या साइटोकाइनिन? तो अरे इसमें कैसे दे रखा है? जिब्रेलिन दे रखा है जी। फल पकाने के लिए तो एथिलीन ना होगा? अरे एथिलीन क्या जो केला लोग पकाता ना है, तो वैसा में क्या चीज होता है? कार्बन। बुक में सी है ना, सी होना भी चाहिए, गलत हो गया मिस, ठीक है। तो यहाँ मिस प्रिंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या है तुम्हारा? इसे काटिए, कट कुट करिए इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, देखा हो देखिए क्या, आगे चलते हैं। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। जैसे कटकुट के लगाया था, ठीक है, बस कटकुट हो गया। याद है? वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जैसा भी लगा बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट आप ले लिए हो, ठीक है, आप लोग रोक के ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।